मुझे हमेशा से ही अलौकिक घटनाओं का आकर्षण रहा है। एक ऐसा आकर्षण जिसने मुझे एक परमाणुीय अन्वेषक बनने के लिए प्रेरित किया। मेरा नाम राहुल है और मैंने भारत भर में कई प्रेतबाधित स्थानों की यात्रा की है, वहां की रहस्यमयी कहानियों को उजागर करने की कोशिश की है। लेकिन कोई जगह मुझे शानीवारवाड़ा किले जितनी आकर्षित नहीं कर पाई थी। उस युवा राजकुमार की आत्मा की कहानियां, जो पूर्णिमा की रातों में किले में अपनी दर्दनाक चीखों के लिए जानी जाती हैं, ने मेरी कल्पना को पूरी तरह से घेर लिया था। अक्टूबर की एक ठंडी शाम थी जब मैं शानीवारवाड़ा पहुंचा। किले की विशाल पत्थर की दीवारें अंधेरे आसमान के खिलाफ ऊंची खड़ी थीं, लंबी डरावनी छायाएं डाल रही थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जो पुणे के सामान्य गर्म मौसम के विपरीत थी। मैं उस रात किले के भीतर रुकने का संकल्प लेकर आया था, इस उम्मीद में कि मुझे अलौकिक घटनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव हो सके। किले के प्रवेश द्वार पर मेरी मुलाकात मेरे गाइड संजय से हुई। संजय कम बोलने वाला आदमी था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ छिपा था। उसने अपने बचपन से किले की भूतिया कहानियां सुनी थीं और काफी अजीब घटनाओं का अनुभव किया था, जिससे वह इन कहानियों पर विश्वास करने लगा था। उसने मुझे एक लालटेन दी, जिसकी टिमटिमाती रोशनी से डरावना माहौल और बढ़ गया। हम किले के भीतर प्रवेश किए। वहां की खामोशी लगभग महसूस की जा सकती थी, जो कभी-कभी पत्तों की सरसराहट और रात के जीवों की दूर की आवाजों से टूटती थी। हम भव्य खंडहर हो चुके गलियारों से गुजरे। दीवारें बीते युग की कहानियां फुसफुसा रही थीं। संजय ने मुझे विभिन्न स्थान दिखाए, जिनमें वह बगीचा भी शामिल था जहां राजकुमार की हत्या हुई थी। किंवदंती के अनुसार राजकुमार को उसके ही परिवार के सदस्यों ने बेरहमी से मार डाला था और उसकी पीड़ित आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। हम उस स्थान पर पहुंचे जहां राजकुमार का शरीर मिला था। अब वह जगह घास फूस से भरी हुई थी। संजय और मैंने वहां अपना उपकरण सेट किया, एक थर्मल कैमरा, एक ईवीपी रिकॉर्डर और कुछ गति सेंसर। जैसे जैसे रात गहराती गई, पूर्णिमा का चांद निकल आया, किले पर भूतिया रोशनी बिखेरता हुआ। संजय ने जाने का फैसला किया, सुरक्षित घर लौटना पसंद किया। अब मैं अकेला था। लालटेन की रोशनी में लंबे नाचती हुई छायाएं फैली हुई थीं। घंटे बीत गए और किला शांत बना रहा, लगभग बहुत ही शांत। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि ये कहानियां बस कहानियां ही हैं। रात करीब 12 बजे मैंने पहली बार सुना, एक दूर की हल्की सी चीख। पहले मैंने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन चीखें तेज होती गईं, अधिक जोरदार। यह एक बच्चे की आवाज थी, मदद की गुहार लगाता हुआ। मैंने अपना रिकॉर्डर उठाया और उस आवाज के पीछे पीछे चल पड़ा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह आवाजें मुझे बगीचे की ओर ले गईं। वहां की हवा और ठंडी थी और सन्नाटा और भी भयानक। जब मैं वहां खड़ा था, आवाजें अचानक बंद हो गईं और उसकी जगह एक डरावनी खामोशी ने ले ली। मुझे एक उपस्थिति का एहसास हुआ, एक ठंडी शत्रुतापूर्ण ताकत जो मुझे देख रही थी। लालटेन की रोशनी टिमटिमाई और फिर बुझ गई, मुझे अंधेरे में छोड़ दिया। अंधेरे में खड़ा रहना किसी खौफनाक सपने से कम नहीं था। आसपास की हर चीज से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थीं, मानो कोई मेरे चारों ओर घूम रहा हो। मैंने अपना टॉर्च निकाला, उसकी रोशनी अंधकार को चीरती हुई। जब रोशनी बगीचे में पड़ी, मैंने उसे देखा। एक छायादार आकृति, मुश्किल से दिखाई दे रही, लेकिन स्पष्ट रूप से वहां मौजूद। वह एक युवा लड़के की आकृति थी। उसकी आंखें आतंक से भरी हुई थीं। उसका मुंह खुला हुआ था, एक मौन चीख में। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। उसकी हाथ टॉर्च की रोशनी से गुजर गया और फिर वह गायब हो गया। मैं अंधेरे में खड़ा रहा, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। उस लड़के की छवि मेरे दिमाग में जल चुकी थी। मैंने अलौकिक घटनाओं का प्रमाण खोजा था और मुझे मिल गया था। लेकिन जब मैं वहां खड़ा था, मुझे एहसास हुआ कि यह केवल शुरुआत थी। रात अभी खत्म नहीं हुई थी और शानीवारवाड़ा का भूत अभी और भी बहुत कुछ प्रकट करने वाला था। बगीचे में हुए भयावह अनुभव ने मुझे हिला दिया था, लेकिन मैं दृढ़ निश्चयी था। मैंने अपने उपकरणों की ओर लौटकर अधिक साक्ष्य जुटाने का निश्चय किया। अगला उपकरण थर्मल कैमरा था।
उसकी स्क्रीन पर किले की ठंडी भूतिया रूपरेखाएं दिखाई दे रही थी। जब मैंने बगीचे को स्कैन किया, स्क्रीन पर तापमान में अचानक गिरावट दिखाई दी, ठीक उसी स्थान पर जहां मैंने आकृति देखी थी। यह एक स्पष्ट ठंडा स्थान था जो परमाणुवीय गतिविधियों में सामान्य होता है। मैं किले के भव्य हॉल की ओर बढ़ा, जो अपनी सुंदर वास्तुकला और रात में अपनी भयानक वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ की दीवारें करीब आती महसूस होती थीं, छायाएं और गहरी और डरावनी। मैंने ईवीपी रिकॉर्डर सेट किया और सवाल पूछना शुरू किया, उम्मीद करते हुए कि मुझे कोई जवाब मिलेगा। क्या तुम यहाँ हो राजकुमार? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? खामोशी भयानक थी, लेकिन मैंने फिर भी सवाल पूछना जारी रखा। अचानक हवा भारी हो गई और तापमान गिर गया। मैंने एक ठंडी हवा को अपने पास से गुजरते हुए महसूस किया, जबकि सभी खिड़कियां बंद थीं। रिकॉर्डर ने एक हल्की फुसफुसाहट को कैद किया, जो सुनाई देने में बहुत धीमी थी। मैंने इसे बार बार चलाया, शब्दों को समझने की कोशिश की, लेकिन यह अस्पष्ट थी, एक भूतिया सरसराहट जो समझ से बाहर थी। अधिक साक्ष्य खोजने की दृढ़ता से मैं किले की सबसे ऊंची जगह पर गया, जहां राजकुमार की चीखें सबसे जोर से सुनाई देती थी। चांद ऊंचा लटका हुआ था, अपनी डरावनी रोशनी बिखेर रहा था। जब मैं वहां खड़ा था, किला जीवित हो गया सा महसूस हुआ। मैंने गलियारों में गूंजती हुई कदमों की आवाजें सुनी, जबकि मैंने किसी को नहीं देखा। फुसफुसाहटें और तेज हो गई, लगभग बातचीत जैसी, फिर भी सुनाई नहीं दे रही थी। फिर जब मैं हार मानने वाला था, एक खून को जमा देने वाली चीख ने रात की खामोशी को चीर दिया। ये वही चीख थी जो मैंने पहले सुनी थी, केवल अब यह और जोरदार और अधिक हताश थी। मैंने उस आवाज के पीछे पीछे चलते हुए अपने दिल की धड़कनों को अपने गले में महसूस किया। वह आवाजें मुझे फिर से बगीचे की ओर ले गईं। वहां की हवा भारी थी, तूफान से पहले की शांति जैसा। मैंने टॉर्च जलाई और फिर वह वहीं था, युवा राजकुमार की भूतिया आकृति। इस बार वह और स्पष्ट था, अधिक परिभाषित। उसकी आंखें भय से भरी हुई मेरी आत्मा को छेदने जैसी लग रही थी। उसने अपना मुंह खोला और शब्दों की बाढ़ सी आ गई, लेकिन वे इस दुनिया के नहीं थे। वे मदद की गुहार, न्याय की पुकारें, एक बच्चे का आतंक जो समय में अमर हो गया था। उसने उस स्थान की ओर इशारा किया जहां उसका शरीर मिला था, और मुझे समझ आ गया। वह मुझे अपने अंतिम क्षण दिखा रहा था, अपनी दुखद मृत्यु को फिर से जी रहा था। दृश्य एक भूतिया थिएटर की तरह चला। छायाएं हिल रही थीं, आकृतियां बन रही थीं और फिर गायब हो रही थीं। मैं देखता रहा, भयभीत फिर भी मोहित, जैसे भूतिया नाटक सामने आ रहा था। हवा में उसके दर्द और खौफ की झलक साफ महसूस हो रही थी, मानो मैं खुद उस भयानक घटना का हिस्सा बन गया हूं। जब वह समाप्त हुआ, राजकुमार ने मुझे आखिरी बार देखा। उसकी आंखें दुख और निराशा से भरी हुई थी। उसने कुछ फुसफुसाया जो मैं समझ नहीं पाया, और फिर वह गायब हो गया। मुझे ठंडी अंधेरी रात में अकेला छोड़ गया। किला फिर से खामोश हो गया, दबाव वाली हवा थोड़ा हल्की हो गई। उस स्थान पर खड़े रहना जैसे किसी भारी बोझ से दबे रहने जैसा था। हर छाया से भय उत्पन्न हो रहा था। बाद में मैंने फुटेज और रिकॉर्डिंग की समीक्षा की, उन्हें अनियमितताओं से भरा पाया। ठंडे स्थान, फुसफुसाहटें और यहाँ तक कि राजकुमार की हल्की छवि। यह अलौकिक घटनाओं का अडिग प्रमाण था, शानीवार वाड़ा किले की प्रेतवाधित कहानियों का प्रमाण। जैसे जैसे मैंने उन रिकॉर्डिंग्स को सुना, हर बार एक नई खौफनाक आवाज या हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती थी, मानो वे आवाजें मेरे आसपास ही गूंज रही हों। जैसे ही सुबह हुई, मैंने किले को छोड़ा, अपने साथ उस रात की डरावनी यादें लेकर। युवा राजकुमार की आत्मा ने अपनी कहानी साझा की थी, मान्यता और शायद न्याय की मांग की थी। शानीवार वाड़ा की प्रेतबाधित घटनाएं असली थीं, अतीत की दुखद प्रतिध्वनियां जो वर्तमान में भी बनी हुई थी। इस अनुभव ने मुझे बदल दिया था, परामाणवीय और उन बेचैन आत्माओं पर मेरा विश्वास और भी गहरा कर दिया था। और इस प्रकार मैं राहुल, परामाणवीय अन्वेषक,
शानीवार वाड़ा किले से बाहर निकला, यह जानते हुए कि मैंने कुछ असाधारण देखा था, कुछ ऐसा जो मुझे जीवन भर याद रहेगा।